नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो एक बेवरेजेस कंपनी है। बेवरेजेस मतलब आप सभी जानते हैं बेवरेजेस मतलब जितने सारे मतलब फूड प्रोसेसिंग कंपनी है, तो उसको बेवरेजेस कंपनी कहा जाता है। तो उस सेक्टर से जुड़े हुए लीडर कौन है? आप सभी जानते हैं, बोरून बेवरेजेस। तो क्या आज आपके साथ बोरून बेवरेजेस के ऊपर बात करूँगा? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आज मैं बात करूँगा एक ऐसे कंपनी के बारे में, जो बहुत छोटा कंपनी है, अराउंड अराउंड 1600 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। 1600 करोड़, 16,000 नहीं, 1600 करोड़ का मार्केट कैप है। इतना छोटा-सा कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर क्या निवेश करना चाहिए? बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, "सर इस कंपनी के ऊपर क्या निवेश करना चाहिए?" क्योंकि इस कंपनी जो आपको कोविड के बाद मतलब कोविड का सिचुएशन कब स्टार्ट हुआ था? देखा जाए तो मार्च मंथ से, तो देखा जाए तो कंपनी कुछ कोविड के कुछ सिचुएशन के बाद मार्च मतलब जून मंथ से कंपनी 2022 सॉरी 2020 से जो धमाका किया, जो परफॉर्मेंस किया, अराउंड 10 टाइम से भी ज़्यादा रिटर्न कंपनी आपको दे चुके हैं। तो इस मामले में बहुत सारे कमेंट्स भी आना स्टार्ट हो गया क्योंकि थोड़ा-सा करेक्शन भी देखने को मिला। तो इसलिए बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, "सर क्या अभी फिर से भाग सकते हैं? फिर से क्या उस तरीके से तेज़ी देखने को मिल सकता है?" तो सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। और सपोर्ट रेजिस्टेंस और इंटरडे काम करने के लिए आप टेलीग्राम को जॉइन कर सकते हैं, नीचे लिंक्स अवेलेबल है। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है एडीएफ फूड्स लिमिटेड। तो एडीएफ फूड लिमिटेड, इसके ऊपर मैं बहुत दिन पहले एक वीडियो बना के दिया था। तो इस कंपनी की वेबसाइट विजिट करा दूँ तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है वो आपको थोड़ा-सा यहाँ पे अंदाज़ा लग जाएगा। कंपनी एक देखा जाए तो एक मतलब बेवरेजेस कंपनी है, जिसका जो बेवरेजेस है मतलब जो प्रोडक्ट्स है वो वही बनाते हैं। जैसे अचार हो गया, जैसे मतलब फूडीज़ जो प्रोडक्ट है उस तरीके से प्रोडक्ट हो गया। तो इस कंपनी का बिज़नेस मॉडल के हिसाब से आप देखेंगे आवर ब्रांड, तो कंपनी का जो ब्रांड है वो कौन-सा ब्रांड है? देखिए, अशोका ब्रांड है, सोल ब्रांड है, पीजे ऑर्गेनिक्स है, साथ ही साथ ने अब देखिए नेट्स जो जो प्रोडक्ट है, तो इस तरीके से अलग-अलग प्रोडक्ट्स हैं जो कैमल्स प्रोडक्ट्स है, तो इस तरीके से प्रोडक्ट वो कंपनी बेचते रहते हैं। जो देखा जाए तो एक फूडीज़ के हिसाब से, एक फूडीज़ जितने सारे प्रोडक्ट होते हैं, तो उसके ऊपर कंपनी प्रोडक्ट बनाते हैं। कंपनी में सबसे खासियत पॉइंट मुझे बेस्ट लगा, कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, देखा जाए चाइना में भी है, साथ ही साथ अफ्रीका में भी है, मिडल ईस्ट कंट्री में भी है, साथ ही साथ वेस्टर्न कंट्री में भी है, साथ ही साथ आप देखेंगे अमेरिका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, तो साथ ही साथ आपको साउथ अफ्रीका में भी है, तो अलग-अलग कंट्रीज़ के ऊपर कंपनी बिज़नेस करते हैं। कंपनी का टोटल 8 ब्रांड है, मतलब 8 अलग-अलग प्रोडक्ट कंपनी बना चुके हैं। उनमें से 55 कंट्रीज़ के ऊपर कंपनी का बिज़नेस चलते रहते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क है, 180 प्लस इसका डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है। तो कंपनी की एक स्ट्रेंथ है, इस हिसाब से कंपनी का ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले कंपनी के मार्केट कैप आपको दिखाऊँगा, कितना? करीबन 1600 करोड़ के आसपास है। कंपनी देखा जाए तो पी रेशियो कितना है? 31 के आसपास है। बहुत हाई पी रेशियो था। करेक्शन देखने को मिला। कंपनी करीबन ₹1100 के आसपास से 700 तक पहुँचा है। तो इस पी रेशियो इसलिए कम हुआ। तो कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो आप देख सकते हैं। डेब्ट ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी में बेस्ट पॉइंट है, कोई भी डेब्ट नहीं है, कोई भी कर्जा नहीं है। अच्छा खासा एनुअल इनकम भी कर रहे हैं, 48 करोड़ के आसपास। आप कहेंगे सर ओनली 50 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हो रहा है, क्या प्रॉफिट है ये? देखिए 1600 करोड़ का मार्केट कैप में 50 करोड़ का प्रॉफिट करना कोई आम बात नहीं होता। बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो इसलिए मुझे ज़रूर कहूँगा मैं इस कंपनी में का बिज़नेस मैनेजमेंट जो है, मतलब इस कंपनी के ऊपर जो मैनेजमेंट टीम है, मुझे बहुत ख़ास लगा। क्योंकि कंपनी के ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल धीरे-धीरे करके ग्रोथ हो रहा है। मार्केट कैप टू सेल्स बता रहा है, कंपनी को ₹1 कमाने के लिए ₹3.70 पेमेंट करना पड़ रहा है। तो डिविडेंड पे आउट के बारे में बात करें तो ₹17.5 के आसपास इसका डिविडेंड पे आउट है। पैग रेशियो के बारे में बात करें तो 1.18 के आसपास है। इंटरेस्ट कवरेज के बारे में बात करूँ तो 25% के आसपास इसका इंटरेस्ट कवरेज देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें, देखिए अब कंटिन्यूअसली कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है, ये सबसे बड़ा खासियत है इस कंपनी का। तो बीच में देखिए कब का 2016-17 में देखिए तो कंपनी ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। देखिए जब कोई कंपनी तेजी से
आपको रिटर्न दे रहा है, तेज़ी से भाग रहा है, तो उसके पीछे लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। क्या सही में कंपनी प्रॉफ़िट एंड लॉस हो रहा है? क्या सही में कंपनी का सेल्स ग्रोथ ठीक-ठाक हो रहा है? क्या एक्सपेंस को कंट्रोल कर पा रहा है? क्या कर्ज़ को कम कम कर रहा है? अगर ये सारे पैरामीटर्स अगर ठीक-ठाक दिखे, तो सोचना उस कंपनी में एक पोटेंशियल आपको दिखेगा। और साथ ही साथ और एक पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखना है, वो है कैश फ्लो। ये पॉइंट्स अगर आप भूल जाएँगे, तो सोचना आपका स्टॉक जो है, आपका जो कंपनी ने आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, वो कंपनी कभी ना कभी गिर सकता है। क्योंकि कैश फ्लो मतलब आपके हाथ में कितना पैसा एक्चुअली में आ रहा है। आप कुछ भी दिखा सकते हैं, आपके प्रॉफ़िट एंड लॉस में इतना प्रॉफ़िट हुआ, इतना ये हुआ, वो हुआ, सब कुछ दिखा सकते हैं। एक्चुअली आपके हाथ में क्या पैसा आ रहा है, वो आपको दिखेगा कैश फ्लो में। तो ऑब्वियसली कैश फ्लो बहुत शानदार है। जिस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया जा रहा है, पी&एल जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, उस तरीके से आपको कैश फ्लो भी देखने को मिला। अभी एक पॉइंट्स आपको दिखा दूँ, कंपनी ने सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ में मामले में क्या किया। सेल्स ग्रोथ बहुत तगड़ा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी बेस्ट है। मुझे इसलिए इस कंपनी में थोड़ा-सा स्ट्रेंथ पॉजिटिवली देखने को मिला। देखिए, मानता हूँ कंपनी एक स्मॉल कैप है, मानता हूँ कंपनी रिस्की है, फिर भी रिस्की कंपनी के ऊपर भी आप रिस्क नहीं लेंगे, तो आप मल्टीबैगर रिटर्न कहाँ से कमा पाएँगे? अगर आप सोच रहे हैं कि मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के ऊपर, मैं टीसीएस के ऊपर, मैं टाइटन के ऊपर निवेश करके मल्टीबैगर रिटर्न अभी कमाऊँगा, तो वो दिन तो गया। क्योंकि आपको एक एवरेज रिटर्न मिल सकता है। वहाँ पे 15%, 16%, 20% तक आपको रिटर्न मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अप टू 10 टू 20 ईयर्स। तो आपको मल्टीबैगर रिटर्न कमाना है, तो अभी से आपको कोई अच्छा कंपनी ढूँढना पड़ेगा, जो फ्यूचर में आपको मल्टीबैगर दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी आपको मल्टीबैगर रिटर्न देने के लिए कैपेबिलिटी रखते हैं, क्योंकि इस कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न देने के साथ-साथ हर पैरामीटर को अभी तक तो ठीक-ठाक पैरामीटर आपको देखने को मिला है। तो कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं? देखिए, पहले प्रोमोटर के पास कितना 34.50% का होल्डिंग था। प्रोमोटर खुद का हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। इसका मतलब प्रोमोटर खुद चाहते हैं उसका हिस्सेदारी धीरे-धीरे करके बढ़े। एफएस के पास एकदम होल्डिंग नहीं था, ना के बराबर था। डीएस के पास एकदम होल्डिंग नहीं था। देखिए, आपको समझना पड़ेगा, जब इंस्टीट्यूशन उस कंपनी के ऊपर भरोसा दिखा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो बात है उस कंपनी के ऊपर। तो जो पहले मार्च, दिसंबर में उसके ऊपर निवेश नहीं करके रखे थे, तो आज वो इतना बड़ा निवेश क्यों कर दिया? देखिए आप, 9% भी बहुत ज़्यादा होते हैं। मानता हूँ पब्लिक के पास 65% का होल्डिंग था, आज 46% का होल्डिंग पब्लिक के पास। तो देखिए, इस तरीके से कंपनी को मोनोपोलेट तब तक कर पाएँगे कोई भी रिटेल बड़े निवेशक, कोई भी एच-एन-आई कैटेगरी निवेशक, जब तक इंस्टीट्यूशन ना रहे। अगर इंस्टीट्यूशन उसके ऊपर एंटर हो जाए ना, तो मोनोपोली करना बंद हो जाएगा। तो कंपनी में जो पोटेंशियल आपको मैं यहाँ पे दिखा चुका हूँ। अभी चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, तो चार्ट पैटर्न आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप ध्यान से देखना, जब कोविड के सिचुएशन आया, 1 साल में कंपनी आपको कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला। मगर अब 5 साल मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ, 2 से 3 साल के अंदर कंपनी धमाका परफॉर्मेंस दिया। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। 5 साल में देखिए, कोविड के सिचुएशन कहाँ कहाँ पे था? उससे पहले किस तरीके से चार्ट पैटर्न बना था? एक ही रेंज के ऊपर। तो जब अच्छी कंपनी कोई एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड बना रहा है, तो सोचना कभी न कभी वो रॉकेट की तरह भागेगा। और यहाँ पे जो देखने को मिला रॉकेट की तरह, लो कितना था? करीबन ₹130 के आसपास, और हाई कितना किया? करीबन-करीबन ₹1100 के आसपास, ये ₹1000 के आसपास। तो 300 से जो 1000 का जो जर्नी है, करीबन 500, 600, 700% का रिटर्न, वो बहुत तगड़ा देखने को मिला। फिर से एक जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है, एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर वो ट्रेड ब्रेकआउट हुआ, तो फिर से एक नया रिकॉर्ड बनेगा। तो मैक्सिमम चार्ट पे ओपन कर दो, देखिए कितने सारे लोग यहाँ पे पेशेंट के साथ बने हुए थे। उसके बाद यहाँ पे एक जाम देखने को मिला, और कितने सालों तक यहाँ पे पेशेंट के साथ बने हुए थे। उसके बाद जाम है, उसके बाद यहाँ पे जाम है। तो जो कंपनी धीरे-धीरे करके वॉल्यूम करके जाम कर रहा है, तो उस कंपनी में एक पोटेंशियल आपको दिखता है। तो मैं इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, तो अभी एक मौका फिर से आपको मिलेगा। जब मौका मिलेगा आपके साथ में अपडेट दे दूँगा, क्योंकि एक ही रेंज के ऊपर कंपनी अभी ट्रेड कर रहा है, एक ही रेंज के ऊपर फँसे हुए हैं। उस रेंज को ब्रेकआउट करेगा, तो एक बड़ा रैली हमको देखने को मिल सकता है। तो जब कोई ब्रेकआउट होगा, मैं आपके सामने अपडेट ले आऊँगा। टेलीग्राम में भी अपडेट दे दूँगा, जाकर अभी टेलीग्राम को जॉइन कर लीजिएगा। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, और मेन पॉइंट जो है, आप अगर रिस्की प्लेयर है तभी फोकस रखिए। अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, तो प्लीज़ इस तरीके से कंपनी के ऊपर एंटर मत हो जाइएगा, क्योंकि इस तरीके से कंपनी बहुत हाई रिस्की है। तो मैं कोई इस कंपनी के रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं टोटल वीडियो एजुकेशन पर्पस में दिया। आप आपके हिसाब से रिसर्च करिए, एक बार स्टडी करिए, उसके बाद आपको अच्छा लगे इस कंपनी, ज़रूर निवेश करने के लिए सोचिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।